369 कोड का सेवियर से क्या कनेक्शन है? हेलो फ्रेंड्स, 369 कोड सोशल मीडिया में पहले से ही बहुत फेमस है। इसे मैजिकल या मैनिफेस्टेशन कोड की तरह समझा जाता है, पर यह भी माना जाता है कि इस कोड को अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है, जैसा करना चाहिए। निकोला टेस्ला ने ये कोड 369 दिया है और उन्होंने एक प्रिडिक्शन भी कर रखा है कि जो रक्षक होगा, सेवियर होगा, वो इस कोड को डिकोड कर लेगा। और एस्ट्रोलॉजर इसे भगवान कल्कि से जोड़ रहे हैं। उनके अनुसार सेवियर तो भगवान कल्कि ही हैं, तो क्या उन्हें इस कोड को डिकोड करना पड़ेगा दुनिया की रक्षा करने के लिए? इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? 369 जो कोड है वो कोई संख्या जैसा दिख रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। 3 अंक की पुनरावृत्ति ही 6 और 9 को उत्पन्न कर रही है इस कोड में। और 6 और 9 ये एक ऐसे अंक हैं जिन्हें उल्टा सीधा ऊपर नीचे जैसे भी देखा जाए, ये हर तरफ से एक जैसे और एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हुए आलिंगनबद्ध हैं। और जो 3 युगों त्रेता, द्वापर और कलयुग के बाद सतयुग का अवतरण धरती पर होगा, तो 369 उसी को रिप्रेजेंट करता है। 3 युगों की अवधि समाप्त होने पर नया युग प्राप्त होगा और 9 अंक पूर्ण अंक माना जाता है। मतलब एक युग चक्र पूर्ण हो गया है और नया युग अब प्रारंभ होगा। इसी तरह 369 में 360 डिग्री और 9 अंक भी छिपा है। कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, जहाँ से चलो एक दिन वहीं पहुँच जाओगे। इसी तरह युगों का चक्र भी अनंत काल से ही चला जा रहा है और अब एक युग चक्र पूर्ण होकर नया युग प्रारंभ होगा। तो जो हमारे कल्कि अवतार हैं, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पूर्ण जागृत पुरुष होंगे। उनका सहस्त्रार चक्र पूर्णतः जागृत होगा, उनके सातों चक्र संतुलित होंगे। इसका क्या अर्थ है? यही कि अवश्य ही वो स्वयं को, सृष्टि को, युगों के चक्र के खेल को सब जानते होंगे। मतलब 369 का जो कोड है वो उसे जानते होंगे। रही बात डिकोड करने की, तो जो कल्कि अवतार हैं वो स्वयं परमात्मा है। उन्हें कोई कोड नहीं डिकोड करना है, बल्कि वो तो आए ही हैं स्वयं की माया को स्वयं के अधीन करके। उन्हें बस स्वयं को जानना था, क्योंकि समस्त संसार की रचयिता वही हैं। और जो उनकी प्रेम कहानी है, चाहे इस युग में या त्रेता या द्वापर में, हर अवतार में जो अलौकिक संबंध की, देवी से भगवान की जो कहानी होती है, तो देवी तो शक्ति तत्व हैं भगवान का। उन्हीं से मिलकर भगवान स्वयं को पहचान जाते हैं। उन्हीं से प्राप्त विरह भगवान की कुंडलनी कहें या शक्ति को जगा देता है। और भगवान स्वयं का सत्य जान जाते हैं। हर अवतार में भगवान ने स्वयं को इसी तरह से पहचाना है। यहाँ तक कि बुद्ध अवतार में भी यशोधरा से विवाह के बाद ही भगवान बुद्ध को सोल कहें या चेतना में बहुत सारी हलचल हुई है। उनकी कुंडलनी शक्ति के संपर्क में रहकर ही जगी है और ज्ञान और सत्य को पाने की इच्छा ने उन्हें गृह त्याग को विवश कर दिया है। ये बात अलग है कि बुद्ध तब यशोधरा को नहीं जान पाए थे। कहानी ऐसी ही परमात्मा ने स्वयं के लिए लिखी थी। और जब उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया था, तो वो यशोधरा का सत्य भी जान गए थे। अन्यथा संसार में सबको खोने का भय, यशोधरा को खोने का भय, जरा व्याधि मृत्यु का भय, ये सब बुद्ध को अंदर तक हिला गया। और जब उन्होंने स्वयं को साधना के द्वारा जाना, संतुलित किया, सम्यक किया, तो अपना सत्य स्वरूप जान लिया। और ये भी जान लिया कि यशोधरा सदा उनमें स्थित हैं और बुद्ध ने सदा रहने वाली शांति को प्राप्त किया। और फिर उन्होंने समस्त संसार को अपदीपो भव का ज्ञान दिया। जब भी ठहराव मिलेगा, शांति मिलेगी, सत्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा, तो वो स्वयं में ही मिलेगा। बुद्ध ने इसे डिकोड कर लिया था, आत्म साक्षात्कार कर लिया था आत्म साधना के द्वारा। और इस अवतार में भी जो कल्कि हैं, उन्होंने बदली हुई कहानी में देवी से विरह प्राप्त होने पर अत्यधिक पीड़ा के कारण स्वयं को पहचान लिया। इस बार विरह शक्ति के जागरण का माध्यम बना है। पहले भगवान ने स्वयं को जाना, फिर साधना से माया के संसार में भ्रमित हुई अपनी देवी को भी जागृत कर लिया। देवी और भगवान की चेतना एक ही है। इसी कारण भगवान के तप से देवी बिना किसी साधना के ही जागृत हो गई हैं, क्योंकि वो महामाया है। उनका
योग माया के द्वारा धरा हुआ रूप, उनकी कार्बन कॉपी जो भगवान करते हैं वो स्वतः देवी को प्राप्त हो जाता है। और अब भगवान कल्कि ने देवी को भी जागृत कर लिया है और वो इस समय परम शक्तिशाली हैं। 369 कोड को उन्हें सुलझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो युगों का चक्र है सब उन्हीं की इच्छा से गतिमान है। और जिसने भी स्वयं को डिकोड कर लिया है उससे कुछ और डिकोड करने का कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ तो परमात्मा ने स्वयं को ही डिकोड कर लिया है, अब उनके लिए क्या असंभव है। हाँ, निकोला टेस्ला ने जो कहा कि 369 कोड को जो डिकोड कर लेगा तो वो ही सेवियर होगा, तो इसका अर्थ ये नहीं है जो भी बुद्धिजीवी होते हैं उनकी बातों में रहस्य भी होते हैं, गूढ़ अर्थ भी होते हैं। यहाँ टेस्ला का कहना है कि जो आपका सेवियर होगा वो इस 369 कोड को जानता होगा, मतलब वो सृष्टि के समस्त रहस्यों को जानता होगा और एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो सृष्टि के सब रहस्यों को जाने। युद्ध हो या प्राकृतिक विभीषिका हो, जब ये मनुष्यों की क्षमता में होती हैं तो मनुष्य भले ही जीत जाए, इन पर नियंत्रण कर ले, लेकिन जिस समय के लिए निकोला टेस्ला ने कहा है तो वो समय आज जो संसार की स्थिति परिस्थिति है, तो आसानी से समझा जा सकता है कि आने वाला समय युद्ध, महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं का वो भयंकर काल हो सकता है जो मनुष्यों की क्षमता से बाहर हो सकता है। और तब परमात्मा कहे, सेवियर कहे, ये कल्कि भगवान, तो वो ही मनुष्यता की रक्षा करेंगे। और त्रेता की कहानी द्वापर से जुड़ी है, द्वापर की कहानी कलिकाल में पूर्णता प्राप्त करेगी। 369 में 3 अंक में इन 3 युगों में जो भगवान की कहानी है उसका ही रहस्य है, और बाकी 6 और 9 यही बताते हैं कि इसी तरह हर 3 युग के बाद जो नया सतयुग प्राप्त होता है तो 6-9 की तरह पूर्ण कहें या कहें कि परफेक्ट, या कहें कि पूर्णतया सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा से युक्त धर्म के चारों चरणों से युक्त होता है। और कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है 369, और इनके ऊपर जो 10 अंक है तो भगवान कल्कि के कंट्रोल में ये 369 है, और वो ही सृष्टि का चक्र अनंत काल से घुमा रहे हैं। स्पष्ट है कि वाकई निकोला टेस्ला का प्रेडिक्शन हमारे कल्कि भगवान के लिए ही है। बस एस्ट्रोलॉजर्स ने ये अनुमान लगाया कि जो सेवियर होगा वो कोड को डिकोड करेगा, या जो कोड को डिकोड करेगा वो सेवियर होगा, जबकि टेस्ला के अनुसार जो सेवियर है वो कोड को जानता भी है और ये कोड उसके कंट्रोल में भी है, वो सृष्टि का रचयिता है। हरिओम।